रकुल प्रीत सिंह का जन्म 10 अक्टूबर 1990 में दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ। रकुल के पिता एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं, जिनका नाम राजेंद्र कौर है, और उनकी मां का नाम कुलविंदर सिंह है। माता पिता के अलावा रकुल के परिवार में उनके छोटे भाई हैं, जिनका नाम अमनप्रीत सिंह है। रकुल कहती है कि मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली रही हूं, और मेरा नाम रकुल भी मॉम डैड के नाम के पहले अक्षर से ही रखा गया है। रकुल जब छोटी थी, तब से उन्हें एक्टिंग करना पसंद था, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं लगा था कि वह फिल्म की हीरोइन भी बन सकती है। रकुल ने अपनी स्कूली पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं से की। वह पढ़ाई में भी एक अच्छी विद्यार्थी रही। अपनी स्कूली पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल से करने के बाद जीसस एंड मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। बचपन में उन्हें नहीं लगता था कि वह एक्ट्रेस बन जाएंगी, लेकिन कॉलेज शुरू होते ही उन्होंने मन बना लिया कि वह हीरोइन बनने के लिए फिल्मी दुनिया में कोशिश जरूर करेंगी। इसीलिए रकुल ने केवल 18 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी। वह अपनी पढ़ाई भी कर रही थी और पार्ट टाइम में मॉडलिंग भी कर रही थी। साल 2009 में जब रकुल 19 साल की थी, तभी उनकी मॉडलिंग की वजह से उन्हें कर्नल फिल्म का ऑफर आया, जिसमें उन्हें एक छोटा सा रोल करना था। वो बताती हैं कि उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि खुद के लिए उन्हें पॉकेट मनी कमानी थी। इस फिल्म का नाम गिल्ली, जो तमिल फिल्म सात जी रेनबो कॉलोनी की रीमेक थी। फिल्म में रकुल की एक्टिंग को बहुत नोटिस किया गया। लोगों ने उनकी एक्टिंग तो पसंद की है, साथ ही बहुत से डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स का ध्यान नकुल की तरफ गया। नकुल को पहली मूवी के बाद ही और भी ऑफर आने लगे, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, उसके बाद एक्टिंग और मॉडलिंग करेंगी। रकुल 2011 में पढ़ाई पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट फेमिना मिस इंडिया में हिस्सा लिया, और इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में रकुल ने 4 टाइटल अपने नाम किए, जो थे पेंटालुन्स फेमिना, मिस फ्रेश फेस फेमिना, मिस टैलेंटेड फेमिना, मिस ब्यूटी स्माइल और फेमिना मिस ब्यूटीफुल आईज। फेमिना मिस इंडिया में 4 खिताब अपने नाम करने से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिल गई, और इसी प्रसिद्धि से उनकी फिल्मों में मांग होने लगी। इस बार रकुल ने भी फिल्मों में काम करने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया था। साल 2011 में रकुल की दूसरी फिल्म कीर्तम तेलुगु और तमिल सिनेमा में आई। रकुल की कीर्तम फिल्म में एक्टिंग काफी शानदार रही, और इसके चर्चे पूरी साउथ इंडस्ट्री में हो गए। अब उनको तेलुगु और तमिल सिनेमा में बहुत काम मिलने लगा, और उनके स्किल की चर्चा पूरे देश में हो गई। जिसके बाद साल 2014 में उन्हें पहली बार बॉलीवुड फिल्म यारियां ऑफर हुई। इस फिल्म में उन्होंने सलोनी नाम का किरदार अदा किया था। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म हिट रही, लेकिन इसके बाद भी वह बॉलीवुड फिल्मों से 4 साल तक दूर रही। इस दौरान उनके पास साउथ सिनेमा में बहुत काम था। साल 2014 में उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म सहित 5 फिल्मों में काम किया। 2015 में उन्होंने 3 फिल्मों में, साल 2016 में भी उन्होंने 3 फिल्मों में, और साल 2017 में 5 फिल्मों में काम किया। साल 2018 में रकुल ने एक बार फिर बॉलीवुड में फिल्म अय्यारी से वापसी की, परंतु इस बार उनकी यह फिल्म फ्लॉप रही। साल 2019 रकुल एक्टिंग करियर के लिए सबसे ज्यादा व्यस्त साल साबित हुआ, जिसमें उन्होंने 6 फिल्मों में काम किया। अजय देवगन के साथ आई उनकी दे दे प्यार दे फिल्म बहुत बड़ी हिट फिल्म रही। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 150 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म हिट होने में एक वजह नकुल का किरदार था। रकुल प्रीत सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ 2019 के एक एड में आई। मरजावा फिल्म भी उनकी सुपरहिट रही। अब नकुल सैंडलवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड और हॉलीवुड सिनेमा की स्टार बन चुकी थी। रकुल ने 25 साउथ सिनेमा में और 5 हिंदी सिनेमा में फिल्में की हैं, और आगे भी उनकी कई फिल्में आने वाली हैं। उनकी साउथ की फिल्म जो बहुत ज्यादा सुपरहिट रही, वह है थथेरा थक्का, स्पाइडर, रफ, लोक्यम, किक दो सराय नायडू, जया जानकी और नायिका आदि। रकुल प्रीत सिंह उन लोगों के लिए उदाहरण है जो सामान्य परिवार में जन्म लेकर फिल्म स्टार बनने का सपना देखते हैं। उनकी सफलता यह साबित करती है कि इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के भी कामयाब हुआ जा सकता है। नकुल की मां एक अध्यापिका थी, और उन्होंने रकुल की एक्टिंग करियर के लिए अपनी जॉब इसीलिए छोड़ दी, जिससे वह नकुल के साथ जगह जगह पर जा सके। रकुल अपने छोटे भाई अमनप्रीत के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अमन पेशे से एक एक्टर हैं, और जल्द ही
उनकी एक फिल्म आने वाली है। ड्रग्स के मामले में सुशांत केस में फंसी रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी द्वारा पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने में रकुल का भी नाम लिया। केस में नकुल का नाम आने के बाद एनसीबी ने उनसे पूछताछ और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान रकुल के खिलाफ मीडिया में बहुत नेगेटिविटी फैल गई थी, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था, रिया ने इस केस में मेरा नाम लिया था और बाद में वह इस बयान से पलट गई थी। और रिया ने यह भी कहा था कि एनसीपी की दबाव की वजह से उन्होंने रकुल का नाम लिया। रकुल पर लगे आरोपों में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। रकुल को जिम करना पसंद है, वह अपनी फिटनेस को बहुत समय देती हैं। जिम के अलावा वह योगा भी करती हैं। रकुल और रिया जिम पार्टनर थी और इसी वजह से वह इस केस में फंस गई। रकुल रणवीर सिंह की बहुत बड़ी फैन है। वह कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि इंसान में इतनी एनर्जी कैसे हो सकती है जितनी रणवीर सिंह में है। रकुल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। रकुल अगर आज एक्ट्रेस नहीं होती तो वह खुद को ब्रांड मैनेजर देखना चाहती। रकुल को खूबसूरत जगहों पर घूमना और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी पसंद है और साथ ही इन्हें अपनी एक तमिल फिल्म थीरान अधिगाराम ओंद्रू बहुत पसंद है और वह चाहती हैं कि इस फिल्म का हिंदी रीमेक बने जिसमें वह स्वयं काम करें। रकुल प्रीत अपने फोटोशूट की वजह से भी काफी चर्चा में रहती हैं। रकुल बोलती हैं, मुस्कुराहट भी एक मेकअप होता है और यह मुस्कुराहट हर कोई अफोर्ड कर सकता है। रकुल के जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर लक्ष्य पक्का है तो सफलता कदम चूमती है। जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए।